हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार के बहुतेरे शिक्षक शिक्षा विभाग के द्वारा जांच के घेरे में आए हैं और वे कौन से शिक्षक हैं जिनको इस जांच के घेरे में शिक्षा विभाग रख रहा है। और इसमें किसी एक कोटि के शिक्षक नहीं शामिल हैं। इनमें जो बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं, या फिर जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं, या फिर सक्षमता परीक्षा नहीं भी देने वाले नियोजित शिक्षक हैं, इन सभी कोटि के शिक्षकों में से इसमें शामिल हैं। और इनके सभी सर्टिफिकेट की जांच के साथ साथ किन किन मुद्दों की जांच होगी, किन बातों पर शिक्षा विभाग बहुत ही गंभीर है और क्यों इन सभी को जांच के घेरे में लाया जा रहा है, उसका कारण भी हम लोग जानेंगे। और ये भी बात करूंगा कि इस खबर से किनको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, निश्चिंत रहें, आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन किनको समस्या आने जा रही है और किनके ऊपर शिक्षा विभाग का गाज गिर सकता है, उस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत से जुड़े हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी आप सभी वीडियो देखते रहेंगे। तो आपने यह एक खबर पढ़ी होगी जिसमें यह हेडलाइन बना कि राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर हटाए जाएंगे। आपने इस खबर को तो पढ़ लिया, लेकिन इस खबर को मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि इसके तह तक जाने की जरूरत है कि आखिर किन लोगों के कारण पूरा शिक्षक समाज बदनाम हो रहा है और कारण क्या है और इसके पीछे मुख्य वजह क्या है और किनको इससे परेशानी आने जा रही है और किनको किसी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और छोटी गलती जिनके साथ है, कौन सी वैसी गलती है जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी और कौन सी वैसी गलती है जिससे दिक्कत एकदम आनी है, उस पर बात करूंगा। इसीलिए इस खबर को लेकर के आया हूं कि इस खबर के तह तक मैं जाने का कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो राज्य के जो 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी, यह सिर्फ मार्कशीट नहीं जांची जाएगी, जो यह पेपर में न्यूज है कि मार्कशीट जांची जाएगी, तो मार्कशीट के अलावे भी क्या क्या इसमें जांच के घेरे में आने वाले हैं, उन सब को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इन 68,000 बिहार के शिक्षकों में से 68,000 शिक्षक जांच के घेरे में आए हैं जिन पर संदेह पाया गया है। इसमें से सबसे अधिक जो बीपीएससी टीआरई के तहत बहाल हुए हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक है और इनकी संख्या इस 68,000 में से 24,000 है, जिनको संदिग्ध शिक्षा विभाग मान रहा है और जांच के घेरे में ला रहा है। इसमें से 12,000 सर्टिफिकेट की जांच शुरू हो चुकी है। इन 68,000 लोगों का जो है गहनता से जांच होना है, जिसमें से 12,000 लोगों के सर्टिफिकेट की जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें से 20% वैसे शिक्षक हैं जिनके दिव्यांगता या खेल या अनुभव सर्टिफिकेट संदिग्ध हैं। 20% शिक्षकों के मार्कशीट, चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो, या जिस स्तर पर वे बहाल हैं, ग्रेजुएशन, पीजी, जिस संवर्ग में बहाल हैं, उस अर्हता के मार्कशीट संदिग्ध पाए गए हैं। इनमें से 50% ऐसे शिक्षक हैं जिनके सीटीईटी में 60% से कम नंबर हैं। तो 60% से कम नंबर वालों की बहाली तो होनी है आरक्षण के अनुसार, लेकिन इस आरक्षण का लाभ दूसरे राज्य के लोगों को नहीं मिलना है। लेकिन बहुतेरे वैसे लोग बहाल हो गए हैं, जैसे इसमें जो बाकी आरक्षित कोटि के लिए, जैसे ओबीसी, ईबीसी, इन सब के लिए 5% की छूट थी और 55% नंबर लाने थे सीटेट बीटेट में। और जो एससी एसटी और दिव्यांग हैं, इनको 50% मांगा गया था, इनको छूट 10% की दी गई थी। लेकिन यह छूट मिलना किसको था? तो सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को, क्योंकि आरक्षण का लाभ राज्य के निवासियों को ही मिलना था। लेकिन जो आउट ऑफ बिहार के हैं, दूसरे राज्य के, वो भी आरक्षण का लाभ लिए हैं। और इसमें सिर्फ अभ्यर्थी ही दोषी नहीं है, इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं
जिनको इसको जांचना था, मॉनिटरिंग करनी थी और इन्होंने इनकी बहाली कर ली। तो बिहार से बाहर के कोई भी कोटि के हो वो अपने स्टेट में, बिहार में वे जब ज्वाइन करेंगे तो वे जनरल कैटेगरी के तहत बहाल होंगे और इनको 60% नंबर चाहिए। तो जिनको भी अदर स्टेट वाले को 60% से अधिक है और बिहार में जनरल इत्यादि को जो 60% आरक्षण कोटि के अनुसार 55%, 50% जो बिहार के लिए मानदंड है उसके अनुसार हैं आप, तो आपको बिल्कुल इसमें किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है। लेकिन यदि आप अदर स्टेट के हैं, जैसे इसमें जो जिक्र किया गया है कि इन 68,000 शिक्षकों में बहुतेरे यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के निवासी हैं और सीटीईटी में इनको प्राप्त नंबर 60% से कम है, तो यकीन मानिए आपकी नौकरी जानी है। अदर स्टेट वाले को 60% से कम नंबर पर नौकरी यहां नहीं होनी थी, चाहे किसी भी स्तर से आपकी बहाली हो भी चुकी है तो आपके ऊपर गाज गिरेगा, आप पर कार्रवाई होगी और वेतन रिकवरी इत्यादि भी होगा। इसके अलावा इसमें बहुतेरे शिक्षक हैं जो उनको जो बहाली उनकी हुई उसमें जो विषय पर बहाली हुई उस विषय से वे संबंधित ही नहीं हैं। जिस विषय के लिए वे बहाल हो गए 6 to 8 में या 9, 10 में या +2 में, उनको जो विषय अर्हता चाहिए वो है ही नहीं। किसी दूसरे विषय से उन्होंने पढ़ाई की, सीटेट टेस्टेट किसी और विषय से किया और बहाली किसी और विषय पर हो गई। ऐसे लोगों को भी नौकरी से हाथ धोनी होगी। उसके बाद बहुतेरे शिक्षक ऐसे हैं जो भाषा में क्वालिफाइड ही नहीं थे, यानी उनकी योग्यता भाषा पर बहाली की नहीं थी, फिर भी वे भाषा पर बहाल हो गए हैं। तो ऐसे भी लोग, वहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात मैंने कही, या तो आप साइंस से हो, सोशल साइंस से हो, भाषा से हो, जो भी जिस पर भी आपकी बहाली हुई है उसकी अर्हता यदि नहीं है आपके पास, तब भी आपके ऊपर एक्शन होगा और 12,000 ऐसे लोगों पर जांच शुरू हो गई है। इसके अलावा हम बात कर लें कि प्रमाण पत्र भी फर्जी निकल रहे हैं, जैसे मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, जो जिस स्तर पर बहाल हैं उसमें बहुत लोगों के सर्टिफिकेट फर्जी निकल रहे हैं। तो इन सभी के सीटीईटी प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा के सर्टिफिकेट के जांच या सीटीईटी में उनको कम नंबर, इन सभी का जांच किया जा रहा है और फर्जी पाए जाने पर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और बिहार में दूसरे राज्यों के रहने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच वे जहां से किए हैं उस जिले के शिक्षा विभाग के द्वारा और जिस विश्वविद्यालय से किए हैं वहां से यह जांच कराई जा रही है। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी ने कहा है कि जो शिक्षक निलंबित हैं वे अभी राजकर्मी के लिए इंतजार करेंगे और जो दूसरे विषय से उत्तीर्ण हैं उनकी नियुक्ति पर रोक है। तो यह अलग मैटर हो गया। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने में गलती कर दिए हैं, 1 to 5 के थे, 6 to 8 में उन्होंने फॉर्म भर के उत्तीर्णता ले ली, या 6 to 8 के थे 1 to 5 में कर लिए, या उर्दू पर बहाल थे लेकिन हिंदी से पास कर गए और सामान्य यानी हिंदी सामान्य पर बहाल थे और उर्दू से पास कर गए, ऐसे लोगों की नौकरी नहीं जानी है। अधिक से अधिक उनको फिर से सक्षमता देनी होगी, लेकिन वे सेफ हैं। लेकिन जिनकी नई बहाली हुई है या नियोजित के रूप में ही बहाल हुए हैं और बहाली का जो अर्हता है वह नहीं है या सर्टिफिकेट फर्जी है, ऐसे लोग नौकरी से जाएंगे। शिक्षा मंत्री का भी कहना है कि शिक्षकों के संदिग्ध प्रमाण पत्रों की जांच जिला स्तर पर की जा रही है। इस दौरान जो शिक्षक दूसरे राज्य के निवासी हैं उनके प्रमाण पत्रों को भी संबंधित जिला और विश्वविद्यालय से जांच कराई जा रही है और जांच में गलती पाए जाने पर दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। बहुत सारे यहाँ केस स्टडी भी दिए गए हैं कि कहाँ कैसे गलत बहाली हुई है। अब बात आती है कि यहाँ जो न्यूज आपने पढ़ा कि निगरानी 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रही है, तो सभी लोगों का जांच तो होना ही है, लेकिन प्रथम दौर में ही 68,000 लोग संदिग्ध पाए गए हैं, सभी कोटि में मिलाकर, बीपीएससी हो, विशिष्ट हो या फिर आपको नियोजित हो। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि यह कब से हो रहा है, कुछ होने जाने को नहीं है, जो जैसे बहाल है फर्जी बहाल है तो फर्जी ही रहेगा। लेकिन यकीन मानिए इस भ्रम को आप तोड़ लीजिए, स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां अब पहली जैसी नहीं रही। अब हर कुछ डिजिटलाइज हो गया है, आपका हर चीज शिक्षा विभाग के पास डिजिटली रिकॉर्ड हो रहा है और इसी के चलते
पिछले दिनों आपने खबर देखा कि सभी शिक्षकों के, चाहे वह किसी संवर्ग से बहाल हो रहे हों, उनका डिजिटल सर्विस बुक बनाया जाएगा। उसके संबंध में मैंने पूर्व में वीडियो भी लाया था, आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, उपलब्ध है कि कैसे सर्विस बुक डिजिटली, ई सर्विस बुक जिसको नाम दिया गया कि ऑनलाइन कैसे होगा। इसमें सभी शिक्षकों को अपने सारे रिकॉर्ड, आपके शैक्षणिक योग्यता से लेकर के प्रशैक्षणिक से लेकर नियुक्ति पत्र से लेकर योगदान इत्यादि सब कुछ आपका डिटेल ऑनलाइन खुद से आपको अपलोड करना है, तब आपका ई सर्विस बुक खुलेगा। और यही जो अब आप अपलोड करेंगे ई सर्विस बुक के लिए, वहां से सब साक्ष्य उठाएगा शिक्षा विभाग और जो जहां की डिग्री है वहां से जांच करेगा। अब बात आती है कि आखिर इतने जो गलत बहाली हुए, इसके लिए दोषी कौन? तो दोषी पूरा सिस्टम है। नीचे से ऊपर तक जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे या जिन्होंने भी मिलकर यह किया है, सभी दोषी हैं। वैसे फर्जी अभ्यर्थियों से ज्यादा दोषी यह सिस्टम है, जो हर नियमावली को जानते हुए भी कैसे ऐसे लोग आ जा रहे हैं। दोषी सब है, लेकिन यह भी आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कार्रवाई होगी तो जो फर्जी शिक्षक होंगे उन्हीं के ऊपर गाज गिरेगी। पदाधिकारियों का ना पहले कुछ हुआ है ना आगे कुछ होगा। अगर शिक्षा विभाग बहुत सख्त होगा तो छोटे मोटे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह संख्या चाहे 68,000 हो या 6800 हो या 680 हो या सिर्फ 68 हो, बात संख्या की नहीं है। बात है कि यदि ये 68 लोग भी फर्जी तरीके से बहाल हो रहे हैं और विभाग कहीं ना कहीं इसमें दोषी है क्योंकि उसने शिथिलता बरती तभी जाकर ऐसे लोग आए, तो यह शिक्षक समाज के लिए अभिशाप है कि लोगों के बीच में यह खबरें जो फैलती हैं कि 68,000 शिक्षक जांच के घेरे में इनका जो है प्रमाण पत्र जांचा जाएगा, इससे शिक्षक समाज जो है कहीं ना कहीं अपमानित होता है कि फर्जी शिक्षक बहाल हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो सही बहाल हैं वे कर भी क्या सकते हैं, विभाग की यह जिम्मेवारी थी। तो किनको पैनिक नहीं होना है, तो सीधी सी बात है, जिनकी बहाली बिल्कुल सही है, आपके प्रमाण पत्र सही हैं, आप बिहार राज्य के हैं, उस आरक्षण के आधार पर आपने अर्हता रखी है, आरक्षण का लाभ लिया है और आप कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं है, या फिर छोटी मोटी गलती जैसे आपने सक्षमता का फॉर्म भरा, नियोजित थे, आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार की गलती हो गई है, या मार्कशीट सर्टिफिकेट में नाम के स्पेलिंग में कोई मिसमैच है, या गलती से दूसरे विषय से सक्षमता पास कर गए हैं, तो आपकी नौकरी खतरे में नहीं है, उसका सुधार आपको करना होगा। लेकिन किसी की भी बहाली, चाहे वे विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, अगर आपकी बहाली गलत तरीके से हुई है, जैसे आप दूसरे राज्य के हैं लेकिन आप बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ ले लिए और उस आरक्षण के तहत सीटेट में कम नंबर पर बहाल हो गए 60% से, आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सब के प्रमाण पत्रों में कोई फर्जीवाड़ा है, गलत तरीके से आपने पैसे पर प्रमाण पत्र लिया है, या फिर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं कि 1 to 5 की अर्हता क्या है, 6 to 8, 9, 10, +2 सबके लिए मैंने बताया है कि किसको क्या अर्हता चाहिए। उस अर्हता के अनुसार आप बहाल नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं है। अब जैसे 2014 तक जो बहाली हुई थी उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को शिथिल किया गया था, तो वे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस समय जो अर्हता थी उसके मानदंड को आप पूरा नहीं करते हैं या गलत तरीके से आपकी बहाली हुई है और आपने फर्जीवाड़ा किया है, प्रमाण पत्र किसी प्रकार से गलती है, तो यकीन मानिए अब पहले वाली बात नहीं रही। इस डिजिटल जमाना में हर कुछ जांचना बहुत ही आसान है और आप देख रहे हैं कि वर्तमान में शिक्षा विभाग हर कुछ टेक्निकल तरीके से कर रहा है, तो ऐसे शिक्षकों की नौकरी भी जाएगी, कार्रवाई भी होगा। इसलिए ऐसे शिक्षक सचेत हो जाएं। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे आपको शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित किसी भी खबर के लिए कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। हर कुछ यहाँ आपको विश्वसनीय तरीके से जानने देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।